सेट यू शॉर्ट फिल्म्स के दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं इसका नाम है कनेक्ट। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास खास किस्म की पावर्स थी। इसका नाम डोंसू था। वो अपना ही लिखा हुआ गाना जो उसने खुद लिखा था गुनगुनाता हुआ बस स्टेशन पे जा रहा था। तब ही कुछ लोग आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। ये दरअसल लोगों को अगवा करके उनके जिस्म के हिस्सों को बेचा करते थे। वो डोंसू को उठाकर एक डॉक्टर के पास ले आए थे, जहां पर डॉक्टर उसके जिस्म के हिस्सों को निकालना शुरू करता है। डोंसू तकरीबन मर चुका होता है, मगर हैरानी वाली बात यह थी वो ये सब करता हुआ डॉक्टर को देख रहा होता है। डॉक्टर ने इसकी दोनों आंखें निकालकर ट्रे में रख दी थी और खुद फ़ोन पर बात करने चला जाता है। और फिर अचानक देखते हैं कि डोंसू के जिस्म से अजीब से टेंटिकल बाहर आते हैं और इसका सारा जिस्म ठीक होने लगता है। डॉक्टर ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि डोंसू ने खुद ही अपनी आंख को उठाकर लगा लिया था। जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख को ढूंढता है, डॉक्टर बाई से गुंडों को बुला लेता है, जिससे वो डोंसू को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर कुछ दिन के बाद इसी शहर में एक हादसा होता है। एक बहुत ही खूबसूरत औरत की मूर्ति को किसी ने सड़क के बीच में लाकर रख दिया था। सब लोग इसकी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही सब इसकी तस्वीरें लेने लगते हैं तो इस मूर्ति से खून आना शुरू हो जाता है। तो पता चलता है कि वो मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती इंसान थी, जिसको मूर्ति बना दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर सब तरफ फैल जाती है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इंस्पेक्टर काफ़ी देर तक इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, जिससे इनको पता चलता है कि इस मूर्ति में P और N के दो सिंबल्स हैं। दूसरी तरफ हम डोंसू को देखते हैं, जिसने एक आंख पे पट्टी बांध ली होती है और अपनी दुख भरी जिंदगी गुजार रहा होता है। एक रात जब वो बैठा हुआ अपने ही गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो अचानक इसकी आंख में दर्द होने लगता है। फिर जो आंख उसकी गायब थी उसको अचानक उससे एस्ट्रोलॉजी नजर आती है, जिसमें वो वही सिंबल देखता है जो उस मूर्ति पे बने हुए थे। उसको और भी बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं, जिससे ये पता चलता है कि डोंसू की आंख किसी दूसरे आदमी के पास है। इसलिए डोंसू ये सब कुछ देख रहा था जो वो आदमी कर रहा था। अगले दिन डोंसू अपने काम पर जाता है, जो एक कबाड़ खाना था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसके दोस्त को बहुत मार रहे थे। डोंसू अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है, पर बेचारा खुद ही मार खा लेता है। फिर उनमें से एक आदमी डोंसू को मारने के लिए चाकू निकालता है, पर डोंसू उसका मुकाबला करता है और इस लड़ाई में डोंसू का कान कटकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सब ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से भाग जाते हैं, डोंसू अपना कान उठाकर अपनी खास किस्म की पावर से कान को जोड़ लेता है। दूसरी तरफ अब वो लोग भी डोंसू को ढूंढ रहे थे जो जिस्म के हिस्से बेचा करते थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि डोंसू का जिस्म और उसका एक एक हिस्सा बहुत खास है, क्योंकि उसको जितना भी जख्मी कर लो या काट लो वो खुद ही सही हो जाता है। और ऐसे जिस्म का मार्केट से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मिल सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद डोंसू अपने घर जाता है, जहां बैठकर वो अपने गाने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन उसको गाने के लिरिक्स सही तरह से याद नहीं आ रहे थे, तो वो उनको दोबारा से सुनकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसे एक ख्याल आता है। उसको उस आदमी का ख्याल आता था जिसके पास डोंसू की दूसरी आंख थी। वो भी बैठा उसी का गाना सुन रहा था। तभी डोंसू की आंख में भी दर्द होने लगता है, जिसके बाद डोंसू ये फैसला करता है कि वो वहाँ पर दोबारा जाएगा जहाँ पर उसे लेके जाया गया था और अपनी आंख को ढूंढेगा। जब वो वहाँ जाता है तो वो लोग उसको पहचान लेते हैं जो उसके पीछे पड़े हुए थे और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उनसे बचकर भाग रहा था। तभी ली नाम की एक लड़की उसे आकर बचा लेती है। ली कहती है, मैं जानती हूँ तुम डोंसू ही हो ना। जिसके बाद वो अपना चाकू निकालकर डोंसू को एक कट मारती है और वो कट देखते ही देखते सही हो जाता है। डोंसू ली से बचकर वहाँ से भी भाग जाता है। इसके बाद हमें डोंसू के ख्यालों में एक किताब को दिखाया जाता है, जिसमें लोगों को मारकर उनको मूर्ति बनाने के बारे में सब कुछ लिखा होता है, जिससे ये बात तो साफ थी कि डोंसू की आंख जिस इंसान के पास है वो लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बनाकर उनको शहर में खड़ा कर देता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो डोंसू का गाना सुनते हुए अपने ऑफिस में जा रही थी, क्योंकि वो गाना काफ़ी वायरल हो चुका था। वो देखती है शहर में एक और मूर्ति खड़ी थी जिसका अभी अभी खून हुआ था। वो ये सारी बातें अपने दोस्त को बताती है जिसका नाम मिस्टर जैन था। वो आदतों से बिल्कुल अच्छा नहीं था, मगर ये लड़की उसको पसंद करती थी। ये लड़की मिस्टर जैन के सामने डोंसू का गाना गुनगुनाती है। तभी उसकी आंख में दर्द होने लगता है और उधर डोंसू की आंख में भी दर्द होने
लगता है। अब ये बात तो यहाँ पर ही क्लियर हो जाती है कि डोंसू की दूसरी आंख जिस इंसान के पास थी वो मिस्टर जेन ही था, और ये वही था जो शहर में दूसरे लोगों का कत्ल कर रहा था। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि डोंसू की दोनों आंखें उसके गाने को पहचानती थी, इसलिए जब भी वो बजता था उसकी आंखें आपस में जुड़ने की कोशिश करती थी, इसलिए उसे दर्द होता था। एक दिन वो एक लफ्ज़ को अपने ख्यालों में देखता है जो कॉप्स आर्ट था। वो उसको इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चल गया था कि शहर में जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो कातिल उनको मारकर मूर्ति में बदल देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जेन है। अब इस बात का पता करने वो उस लड़की के पास जाता है जो मिस्टर जेन की दोस्त थी। वो उसको देखकर पहचान लेता है क्योंकि उस लड़की को उसने अपने ख्यालों में देखा था। तो वो पूछता है कि वो जिस आदमी के साथ कल थी वो कौन था। वो लड़की उसको कुछ भी नहीं बताती और डर कर चली जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि डोंसू उसे तंग कर रहा है। अब डोंसू किसी बात के बारे में नहीं जानता था, उसको ये भी नहीं पता था कि कातिल दिखता कैसा है। डोंसू अब एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसको उन सिंबल्स जो उसने देखे थे और उन तारीखों के बारे में बताता है जब खून हुए थे। एस्ट्रोलॉजिस्ट उसे बताती है कि ये सब आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इन सबको मिलाकर कल की तारीख भी मिलती जुलती है। मतलब डोंसू ये बात भी समझ गया था कि कल भी एक कत्ल होने वाला है, लेकिन कब और कहाँ ये बात वो नहीं जानता था। दूसरी तरफ वो लड़की जो मिस्टर जेन को पसंद करती थी और उसकी दोस्त भी थी, वो उसके घर जाकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिससे उसकी नज़र उस किताब पर पड़ जाती है जिसमें मरे हुए लोगों को मूर्ति बनाने का तरीका लिखा था। अब उसको भी ये बात पता चल चुकी थी कि कत्ल जितने भी हुए हैं उन सब के पीछे मिस्टर जेन का हाथ है। अगले दिन दोबारा से शहर में मूर्ति खड़ी थी। जब सब लोग उसको देखने जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग भी थे जो डोंसू के पीछे पड़े हुए थे। वो डोंसू को देख लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उसको पकड़कर मारने वाले होते हैं कि उधर से ली आ जाती है जिसने एक बार फिर डोंसू को बचा लिया था। अब लिली डोंसू को बताती है कि मैं एक नॉवलिस्ट हूँ जो कि कनेक्ट नाम के एक नॉवल को लिख रही है जिसमें सुपर पावर वाले इंसान के बारे में बताया जाता है कि कैसे उनके जिस्म के हिस्सों को अलग कर दिया जाए तो वो खुद ही आपस में जुड़ जाते हैं। अब लिली ने डोंसू की जान बचाई थी, इसलिए वो उसको थैंक्स बोलता है और उसका नंबर लेता है। फिर डोंसू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर जेन की दोस्त को देखते हैं जो काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसको मिस्टर जेन की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। मिस्टर जेन उसको अपने साथ छत पे ले जाता है तो उसकी दोस्त उसको कहती है वो सब जानती है कि तुमने किस किस को मारा है और उन सब मूर्तियों के बारे में भी। जब वो ये बातें बता रही थी तो एक आदमी चुपचाप आकर उनकी ये बातें सुन लेता है। उसका फ़ोन बज जाता है जिससे मिस्टर जेन उसको देख लेता है। वो उसको पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मारता है और फिर वहाँ से उसे वो नीचे गिरा देता है। मिस्टर जेन की दोस्त ये सब देखकर बेहोश हो गई थी। तभी उसका फ़ोन बजता है जिस पर डोंसू के गाने की रिंगटोन लगी होती है। जब उसका गाना बजता है तो डोंसू और मिस्टर जेन की आंख में दर्द होता है जिससे डोंसू को ख्याल आता है और वो ये सब देख लेता है कि मिस्टर जेन ने दो लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया है। ये देखकर डोंसू मिस्टर जेन के ऑफिस में आ गया था। वहाँ पे सबको कत्ल के बारे में पता चल चुका था। हर तरफ एक भगदड़ मच जाती है। वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी थी। डोंसू ने मिस्टर जेन का कोट देख लिया था, इसलिए वो उसका पीछा करते बाथरूम तक जाता है, मगर उसने उसका चेहरा अभी भी नहीं देखा था। पुलिस आकर डोंसू को पकड़ लेती है। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि डोंसू ही कत्ल कर रहा है। डोंसू सबको कहता है मैंने कत्ल नहीं किया, जो कातिल है वो बाथरूम में है, लेकिन कोई भी डोंसू की बातों का यकीन नहीं करता। ली एक बार फिर आकर डोंसू को बचा लेती है। उधर ऑफिस में मिस्टर जेन काफ़ी परेशान था। वो सोच रहा था कि छत पर हम तीन के सिवा तो कोई नहीं था। जब वो बैठा डोंसू का गाना सुन रहा था तब ही उसकी आंख में दर्द होने लगता है। अब उसको समझ आ गई थी कि सारे फसाद की जड़ उसकी ये आंख है जो उसने ट्रांसप्लांट की थी। इसका मतलब ये है कि जिसकी दूसरी आंख है वो ये सब कुछ देख सकता है जो मिस्टर जेन कर रहा था। एक दिन डोंसू ली को लेकर अपने घर जाता है और उसको अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो शुरू अपने बचपन से करता है कि कैसे वो एक दफ़ा दरख्त से गिर गया था और उसकी टांग टूट गई थी, मगर वो खुद ही ठीक हो गई थी, जिस वजह से मेरे सब दोस्त मुझे मॉन्स्टर बुलाने लगे और मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो उस रात के बारे में भी बताता है जब उसको कुछ लोग अगवा करके ले गए थे और उन्होंने उसकी दोनों आंखों को निकाल लिया था, जिनमें से एक आंख मिस्टर जेन के पास है और वो वही है जो शहर में सबको मार रहा है। मैं बस उसको पकड़वाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
और उसको एक चश्मा भी लगाती है और कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मजाक नहीं बनाएगा और ना ही कोई तुमको पहचान पाएगा। जब वो मार्केट में कुछ लेने जाता है तो वहाँ डोनसू के पोस्टर लगे हुए थे, पुलिस उसको ढूंढ रही थी। अचानक से डोनसू की आंख में दर्द होने लगता है। वो देखता है मिस्टर जेन उसकी तस्वीर बनाकर उसे कह रहा था कि मेरे मामले से दूर रहो वरना बेमौत मारे जाओगे, क्योंकि वो ये जान चुका था कि किस आदमी की आंख उसे लगाई गई है और डोनसू को होने वाले अगले कत्ल के बारे में भी पता चल जाता है। रात को डोनसू जब मिस्टर जेन को ढूंढने निकलता है तो उसको एक आदमी मिलता है जो उसका गाना गुनगुना रहा था। ये सुनकर उसकी आंख में दर्द होने लगता है। उसी वक्त उसको मिस्टर जेन नजर आता है जिसको वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है जो डोनसू को पकड़ लेती है। अब डोनसू बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। अब ना तो वो बता सकता था कि उसे ख्याल आते हैं और सब कत्लों के पीछे मिस्टर जेन का हाथ है। डोनसू को जेल में बहुत मारा जाता है। वो कहता है मैं कातिल नहीं हूँ बल्कि मैं कातिल को जानता हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर उसे छत पर ले जाता है जहाँ पर डोनसू से सब बता देता है कि उसकी आंख मिस्टर जेन नामी आदमी के पास है और वही सबका कातिल है। डोनसू इंस्पेक्टर को अपना एक हाथ तोड़कर दिखाता है जो फिर जुट जाता है। इंस्पेक्टर ये देखकर बहुत हैरान था। डोनसू जो मिस्टर जेन को पकड़ना चाहता था अब वो छत से कूद जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी हड्डी टूट गई या चोट आ गई तो वो खुद ही कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर जेन डॉक्टर के पास जाता है जिसने उसे डोनसू की आंख लगाई थी। यहाँ पे हमें कुछ पहले का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर जेन डॉक्टर के पास आया था और उसे कहा था कि उसको एक आंख की ज़रूरत है, इसलिए डॉक्टर ने एक तजर्बा की खातिर डोनसू की आंख उसको लगा दी थी। और फिर मिस्टर जेन को जब ये पता चलता है तो वो डॉक्टर को मार देता है। जब वो लोग चेक करने आते हैं जो डोनसू को पकड़ने के चक्कर में थे तो डॉक्टर को मरा हुआ देखते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है कि मिस्टर जेन ने डॉक्टर को मारा है। ली और डोनसू दोनों डॉक्टर की तलाश में थे। ली एक आदमी को देखती है जो उन्होंने डोनसू के पीछे लगाया हुआ था, जो जिस्म के हिस्से बेचा करते थे। ली उसे पकड़ लेती है और मार देती है। दूसरी तरफ डोनसू बहुत खुश था कि उसका बनाया हुआ गाना उसका फेवरेट सिंगर लॉन्च करने जा रहा है। तब ही मिस्टर जेन अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करता है जिसको डोनसू देख पा रहा था। यहाँ पर पहली बार डोनसू की मिस्टर जेन से बात होती है। डोनसू उसे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। मिस्टर जेन उसे बताता है कि उसे कैंसर है और इस बीमारी की वजह से अगर मैं जिंदा नहीं रह सकता तो कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा और तुम आगे आगे देखो मैं लोगों को कैसे मौत देता हूँ। अब ली के मारे हुए आदमी की लाश भी पुलिस को मिल गई थी और साथ ही मिस्टर जेन के खिलाफ सबूत भी। जब ली डोनसू से मिलती है तो अपनी गर्दन पर कट लगाती है जो देखते ही देखते खुद ही ठीक हो गया था। इसका मतलब ये था कि ली भी कनेक्ट है, तो वो कहती है कि शायद हम जैसे और भी बहुत से लोग होंगे। दूसरी तरफ मिस्टर जेन डोनसू जैसा बनकर उसी सिंगर के पास चला जाता है जिसने डोनसू को बुलाया था और उस सिंगर को वो अगवा कर लेता है और साथ ही डोनसू को धमकी देता है कि अगर वो रात तक उसके पास नहीं आया तो वो सिंगर को मार देगा। फिर वो लोग डोनसू को पकड़ने आ जाते हैं जो जिस्म के हिस्से बेचा करते थे। ली उसे कहती है तुम जाओ मैं इनको संभाल लूंगी। ली उन गुंडों का मुकाबला करती है। फिर जब एक आदमी उसके चेहरे पर कट मारता है तो वो खुद ही ठीक होने लगता है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश होते थे कि पहले तो सिर्फ डोनसू ही था और अब ये लड़की भी, जिनको बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। लेकिन देखते ही देखते ली उन पर भारी पड़ रही थी और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को मिस्टर जेन के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे और उनको पता चल चुका था कि मिस्टर जेन डोनसू बनकर घूम रहा है। डोनसू भी उस जगह पहुंच गया था जहां पर मिस्टर जेन ने उसको बुलाया था। डोनसू ये भी जानता था कि मिस्टर जेन को लड़ना नहीं आता था, वो सिर्फ लोगों के डर का फायदा उठाकर उनको मारता था। तभी मिस्टर जेन वहां आकर एक गैस छोड़ देता है जिससे डोनसू बेहोश हो गया था। वो उसको उठाकर अपने साथ ले गया था। उधर ली भी एक मॉन्स्टर के पास गई थी और वो उसको कहती है कि अब तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है, जो डोनसू और ली की तरह था। ली उसको भी अपने साथ लेकर जाती है। अब मिस्टर जेन डोनसू को उस जगह ले आया था जहां पर उसने सिंगर को रखा हुआ था और डॉक्टर की बॉडी भी टांगी हुई थी जिसको उसने मार दिया था और उसकी मूर्ति बनाने वाला था। सिंगर की ये हालत देखकर डोनसू उससे माफी मांगता है। मिस्टर जेन कहता है मुझे कैंसर है और मैं इससे मरने वाला हूँ, इसलिए मैं डोनसू की बॉडी का इस्तेमाल करूंगा और अपने दिमाग को इसके दिमाग के बदले लगाऊंगा। जहाँ पर जिस्म तो डोनसू का होगा पर दिमाग मेरा होगा। वो डोनसू की उंगली काट कर भी सिंगर को दिखाता है। अब ये इन दोनों को फ्रीजर में बंद कर देता है जिस वजह से सिंगर उसी वक्त मर जाता है। इस वजह से डोनसू को बहुत गुस्सा आता है। उसने खुद को आज़ाद कर लिया था और बाहर आ गया था। फिर वो मिस्टर जेन को बहुत मारता है और ली भी मॉन्स्टर को लेकर वहाँ आ गई थी। मिस्टर जेन जब ली पर हमला करता है तो उसे ये भी पता चल जाता है कि ली भी कनेक्ट है। फिर मिस्टर जेन डोनसू पर लगातार गोलियां चलाता है पर डोनसू ठीक होता जाता है। अब डोनसू मिस्टर जेन से अपनी आंख को भी छीन लेता है
और उसे मारने ही वाला था कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो डोंसू को मारने से मना करती है। इंस्पेक्टर उससे वादा करता है कि वो उसका सारा रिकॉर्ड मिटा देगा जिससे तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। अब लियो और डोंसू को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो वहाँ से जाने वाले होते हैं कि वो देखते हैं तब वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। अब उनको कनेक्ट के बारे में पता चल चुका था जहाँ पर वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। और अब कहानी में आगे क्या होगा, मिलिट्री वाले इनके साथ क्या करेंगे, ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।